हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में जो आपकी 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 16 आई है उस वर्कशीट के सॉल्यूशन देखेंगे और उसके बारे में समझेंगे भी, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये पोम है द रोड नोट टेकन और उसी से ये जो कॉम्प्रीहेंशन है आपका इस वर्कशीट में लिया गया है उसी का है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कमेंट जो भी आपकी क्वेरी है, आपको वीडियो अच्छी लगी है या और कोई बात है जो भी आप मुझसे लिखना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, आप कमेंट के थ्रू लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोड नोट टेकन इज़ अ वेल नोन पोम अबाउट मेकिंग चॉइसेस दैट सेव्स अस। जो रोड नोट टेकन पोम है ना, वो एक बहुत ही प्रसिद्ध पोएम है और वो हमें बताती है कि हमारी जो चॉइसेस है, जो हम अपनी लाइफ में चॉइस करते हैं कि ये करना है, ये वो करना है, वो हमारी लाइफ को सेव करती हैं आगे। वो चॉइसेस जो होती हैं वही हमारे जीवन का आधार है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिका के पोएट हैं हु राइट सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। वो लिखते तो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत अंतर्दृष्टि से, मतलब दूर का सोच के लिखते हैं। कॉमन चीज़ों के बारे में, जो आम आदमी होते हैं, आम चीज़ें होती हैं, उनके अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं ये कॉम्प्रिहेंशन क्या है। आप देखो इसमें 2 पिक दी गई हैं। एक पिक में 2 डाइवर्जिंग रोड हैं, 2 तरफ को एक रास्ता जा रहा है, एक इधर और एक आदमी है यहाँ पे खड़ा हुआ एंड ही इज समथिंग थिंकिंग, वो कुछ सोच रहा है। तो और दूसरी पिक में क्या है, 2 डाइवर्जिंग रोड तो हैं और वो आदमी है पर वो सोच नहीं रहा, वो किसकी तरफ आगे बढ़ गया, जहाँ जो एक ग्रासी रोड है वो वहाँ पे बढ़ गया। चलिए अब पढ़ते हैं इसको। इस पोएम में पोएट फाइंड्स हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ 2 डाइवर्जिंग रोड। जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो अपने को 2 डाइवर्जिंग रोड पे पाते हैं। ही इज़ कन्फ्यूज्ड अबाउट विच वन टू चूज़, और वो बहुत कन्फ्यूज हैं कि इनमें से क्या किया जाए। ही लुक्स टूवर्ड्स देम, वो दोनों की तरफ देखते हैं, दोनों रोड्स की तरफ, इसकी तरफ भी और इसकी तरफ भी। वन ऑफ द रोड इज़ द मोस्ट यूज्ड बट द अदर वन ग्रासी एंड वॉन्ट्स वियर। और वो कहते हैं एक रोड जो है वो तो बिल्कुल मोस्ट यूज, मतलब जिस पे से बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग जा चुके हैं ऐसा लगता है, और दूसरी रोड ग्रासी है, उस पर घास जमी हुई है। तो वो कहते हैं इस तरीके की हैं, 2 रोड हैं। द पोएट डिसाइडेड टू टेक अप द रेयरली यूज्ड रोड टू मेक द डिफरेंस। और जो पोएट क्या करते हैं, उस रोड को चुनते हैं जो बहुत ही कम यूज हुई है, जिस पे घास जमी हुई है। अब आगे देखो, आगे क्या कहते हैं। He knows that he may not be able to come back, और उन्हें पता है अगर मैंने एक बार एक रोड का ले ली तो मैं वापस आने के योग्य नहीं रहूँगा, मतलब मैं बहुत आगे चले जाऊँगा, मैं वापस नहीं आ सकता। बट वी स्टिल मूव्स अहेड ऑन द ग्रीनर वन, लेकिन फिर भी वो किस पे जाता है, जो हरी वाली है वो उसकी तरफ चलता है। द रोड सिम्बलाइज आवर लाइफ, ये जो रोड है ये हमारी लाइफ को भी दर्शाती है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी ऑल फेस सच सिचुएशंस व्हेन वी हैव टू टेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन। हम सब अपनी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आती है हमारी लाइफ में जब हमें कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना पड़ता है। वी मे लुक बैक इन लाइफ एंड रिमेंबर दैट मोमेंट, हम पीछे जाते हैं लाइफ में और उस क्षण को हम याद करते हैं। इट इज़ दैट डिसीजन विच अफेक्ट्स आवर फ्यूचर, और ये डिसीजन ऐसा होता है जो हमारे फ्यूचर को इफ़ेक्ट करता है। देखिए किस तरीके से पोएट कह रहे हैं कि अगर हम किसी पार्टी में जा रहे हैं, है ना, तो हम सोचते हैं ब्लैक वाली पहने, येलो वाली ड्रेस पहने, पिंक वाली पहने। तो वो कहते हैं वो चॉइसेस हमें डिपेंड करती हैं। अगर हम येलो वाली पहन के चले गए तो हम येलो ही पहने रहेंगे ना। इसी तरीके से जैसे हमने 10th पास की, हम साइंस लें या फिर हम आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, तो हम अगर एक ले लेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, फिर हम दोबारा तो नहीं करेंगे ना 11th और 12th दूसरे उससे। तो हमारी चॉइस पे हमारी लाइफ बहुत डिपेंड करती है कि हमने क्या करा या क्या नहीं करा। तो अब ये बोल रहे हैं कि जैसे हमारी लाइफ में होती है, और आपको भी हुई होगी कई बार प्रॉब्लम, रेस्टोरेंट में जाके ये खाना है या वो खाना है, इस तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी हैं। तो हमें लाइफ में
अपने इस तरीके से उन्होंने रोड को दिखाया है कि लाइफ से रिलेटेड है। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोम। तो हमें पता ही है, हमें पता है पोम कौन सी है। तो थर्ड ऑप्शन है इसका द रोड नोट टेकन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोड नोट टेकन। ठीक है, फिर अगला देखते हैं बी हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम। पोएम के पोएट कौन है, तो हमें पता ही है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो अमेरिकन पोएट है। तो आंसर नंबर 2। इन पिक 1 व्हाट डू यू ऑब्जर्व। पिक 1 में आपने क्या देखा, 2 डाइवर्जिंग रोड थी, हाँ थी। अ थिंकिंग मैन था, हाँ वो भी खड़ा था, एक सोचता हुआ आदमी। नन ऑफ देम, नहीं ये तो नहीं है। तो हमें 2 आंसर हैं, तो बोथ 1 एंड 2। तो इसका 4th आंसर करेक्ट है। ठीक है, इसमें क्योंकि ये भी है और ये भी है तो इसका 4th आंसर करेक्ट है। द पोएट डिसाइडेड टू टेक अप विच वन ऑफ द रोड। और पोएट कौन सी रोड लेते हैं, रेयरली यूज्ड, मोस्ट यूज, कैप स्टैंडिंग, वेंट बैक होम। वो रेयरली यूज, जो बहुत कम यूज़ हुई है रोड, उसे लेते हैं। इन पिक 2 व्हाट डू यू ऑब्जर्व। और जो पिक 2 है उसमें आपने क्या देखा, अ वॉकिंग मैन है, एरो है, ग्रासी रोड है, क्या है, सभी चीज़ें हैं। वॉकिंग मैन भी है, चलता हुआ आदमी है, और वो घास वाली रोड भी है, और एक एरो भी बना हुआ है। तो ये क्या है, सारी चीज़ें हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ देम। चलिए अब चलते हैं एफ पे। द रोड सिंबलाइज, आर रोड किस चीज़ को दिखाती है, हमारी लाइफ को दिखाती है। वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन इन लाइफ बिकॉज दे, हमें 2 बार सोचना चाहिए कोई भी डिसीजन लेने से। क्यों, क्योंकि वो हमें क्या करती है, डिसाइड आर डेस्टिनेशन, हमारी डेस्टिनेशन को डिसाइड कर देती है, हमारे फ्यूचर को इफ़ेक्ट करती है, हमारी लाइफ को शेप करने में हेल्प करती है। और ये सारी की सारी चीज़ें करती है। अगर हमने एक डिसीज़न ले लिया तो हमारी डेस्टिनी भी बना देगी, हमारे फ्यूचर को भी इफेक्ट करेगी, और हमारी लाइफ को शेप करने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। चलिए एच है, विच वन इज़ एन एंटोनियम ऑफ डिसीजन। डिसीजन का एंटोनियम क्या है, डिसीजन क्या होता है, कोई चीज़ हमने एक डिसाइड कर लेना, निश्चित कर लेना, निश्चय ले लेना। और इसका उल्टा होता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब जिसका कोई निश्चित ना हो, तो वो क्या है, अनिश्चित, अनसर्टेनिटी को कहते हैं। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, या फिर आपके लिए हेल्पफुल रहा है, आपको मदद मिली है आपकी वर्कशीट सोल्व करने में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।